नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया में बीते 2-3 दिनों में दोबारा से शानदार तेजी देखने को मिली है और स्टॉक आपके लिए खड़ा हो गया है दोबारा एक बार 7 रुपए के ऊपर। इनफैक्ट 7 रुपए कहना गलत है, 7 रुपए 23 पैसे पे आ गया है। कल की बात करूं तो इसमें आपने ऑलमोस्ट 7-8% की तेजी देखी है। अब वोडाफोन आइडिया एक ऐसा शेयर है जो बड़ी तेजी से अपनी तरफ ना इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर लेता है। छोटा सा शेयर है, इनफैक्ट 7-8 नहीं 9.25 9.5% भागा है कल ये स्टॉक। अब ऐसा क्या हुआ है जो ये स्टॉक भागता हुआ दिखा है, उसके बारे में पहले आपके साथ शेयर करता हूं। एक हफ्ते में करीब 10% ऊपर है, जिसमें कल ही 9.5% ऊपर था, तो आप कह सकते हो कल में भाग गया है। इस शेयर की कहानी ना मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों क्या है। इस शेयर की कहानी है होप की। होप यानी उम्मीद हर एक इन्वेस्टर की। आज आप इस स्टॉक को फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, यू विल बी सरप्राइज कि भाई 7-7.25 पे वोडाफोन आइडिया मिल रहा है। 9 रुपए तो हो ही जाएगा, 8 रुपए तो हो ही जाएगा, 10 रुपए तो हो ही जाएगा। इस तरीके से दिमाग में थॉट आते हैं। फिर कैलकुलेशन आती है कि लाख रुपए लगा दूंगा, इतने शेयर्स आ जाएंगे, इतना पैसा बन गया, बेच दूंगा, चला जाऊंगा। यही चीज जब ये स्टॉक 10 रुपए पे था तो लोग सोचते थे, यही चीज जब ये 15 पे हो गया तो सोचते थे। होता क्या है कि ये स्टॉक 10 से 12 हो रहा था और फिर 12 से 9 होता था। ये बहुत लंबे समय तक करा इसने, और एक बार इस बीच में ये 17-18 रुपए हो गया था। नहीं 13 रुपए दिख रहा है 52 वीक हाई, लेकिन हो गया था 17-18 रुपए। ये हुआ था 2024 जुलाई में, यानी कि एक साल पहले एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 18 रुपए हो गया था। उस समय तो 24 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए फालतू की बातें चलने लगी थी। फिर हुआ इसने अपनी असली रंग दिखाया और फिर गिरा, और ऐसा गिरा कि इसने 6 रुपए का लो लगा दिया। और ऐसा नहीं था कि 6 रुपए का लो फर्स्ट टाइम आया है, इसने कुछ साल पहले ना एक बार 4 रुपए का लो लगा दिया था। वो भी बताना चाहूंगा कब लगा दिया था। करीब 4 रुपए 5 रुपए 80 पैसे का लो दिख रहा है मुझे 27 मार्च 2023 को। 5 रुपए 80 पैसे की क्लोजिंग दिख रही है, और वहां से बढ़ते बढ़ते स्टॉक हो गया 18 का। तो कितना पैसा बना? 3 गुना। लोगों को ये दिख रहा है कि 3 गुना कर दिया था। तो जब भी ये स्टॉक गिरता है ना, लोगों को लगता है वापस 10 रुपए 15 रुपए तो हो ही जाएगा, मेरा पैसा डबल हो जाएगा, और वो इसी होप में लगा देते हैं। लेकिन होता क्या है, चलता है गिर जाता है। केवल प्राइस स्ट्रक्चर पे पैसा लगा देते हैं लोग। अगर इसका नाम वोडाफोन आइडिया नहीं होता ना, ये सिम कार्ड नहीं बेचती होती ना कंपनी, ये अभी तक बाजार में 10 बार बंद हो गई होती। बंद यानी कि खत्म, कंपनी डेड हो गई होती। लेकिन क्योंकि ये वोडाफोन आइडिया है, क्योंकि ये टेलीकॉम क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में कोई एंट्री इतनी जल्दी नहीं हो सकती, और एंट्री करने के बाद इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, और प्रॉफिटेबल होने के बाद मतलब है ही नहीं इतनी जल्दी कुछ भी हो जाए, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो इस कंपनी का आज भी जो टेलीकॉम क्षेत्र में मार्केट शेयर है वो 18-19% का है। यानी 100 में से अभी भी 18-19 लोग वोडाफोन की सिम यूज कर रहे हैं, और इसीलिए ये कंपनी आज तक जिंदा है। इस कंपनी के ऊपर इतना कर्ज है कि कुछ है ही नहीं, पैसा ही नहीं है इस कंपनी के पास, माइनस में है इसकी बुक वैल्यू। इसका कंपटीशन एयरटेल और जियो से है, जो हर दिन अपने आप को बेहतर बनाते जा रहे हैं। वो 5G रोल आउट कर चुके हैं, ये अभी तक पूरा 4G भी नहीं करा भाई साहब। तो कहीं से कहीं तक बिजनेस है नहीं, लेकिन क्योंकि सरकार 49% स्टेक ओन करती है, सबसे बड़ा शेयर तो सरकार के पास है, और सरकार का ही कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। करे तो करे क्या, मतलब मान लीजिए चलो अगर मैंने कर्ज माफ करा तो मेरे 50,000 गए, और मैंने अगर कर्ज माफ नहीं करा तो मैंने जो इन्वेस्ट करा है वो मेरे पैसे, वो उसकी वैल्यू भी करीब 50,000 ही पड़ रही है। तो मैं तो दोनों तरफ से मारा जा रहा हूं, और मैं हूं सरकार। अब क्या कर रहा हूं मैं कि भैया मैं इसको जिंदा रख रहा हूं ताकि मार्केट में एक तीसरी टेलीकॉम कंपनी बनी रहे। ये खेल बन रखा है। तो इसमें आप अगर केवल प्राइस के लिए प्ले करते हो तो स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए, पहली बात। और अगर आप फाइनेंशियली की टर्न अराउंड हो जाएगी, मल्टी बैगर बन जाएगी ये सोचते हो, तो मल्टी बैगर वाली कहानी डिफरेंट होती है। अगर ये कंपनी 80,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ की हुई तो 4 गुना हुई, 5 गुना कह लो, चलो 8 पंजे 40, 5 गुना हो गया, ठीक है। 5 गुना यानी कि 7 रुपए से 7 पंजे 35 रुपए का हो जाएगा, ठीक है जी। 35 रुपए का ये शेयर होगा तो 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। लोग सोचे 35 रुपए का ही तो है, 35 रुपए मत देखो भैया, मार्केट कैप देखो। और जब ये स्टॉक अगर
80,000 से 4 लाख करोड़ हो रहा है, इतना मार्केट कैप्चर कर रहा है, तो जियो और एयरटेल क्या झुंझुना बजा रहे होंगे उस समय? उन्हें नहीं दिख रही होगी ग्रोथ, उन्हें नहीं पता कैसे मार्केट कैप्चर करनी है। या फिर ये ऐसा कर देंगे कि जियो और एयरटेल को लोग छोड़ के वोडाफोन आइडिया पे उतर आएंगे। वो लीडर हैं, अगर ये कुछ ऐसा कर भी रहे होंगे ना मार्केट शेयर गेन करने के लिए, वो तुरंत स्ट्रेटजी बना के पेल देंगे। तो एज अ फाइनेंशियल, एज अ बिजनेस, वहां पे तो ये बहुत ही ज्यादा डैमेज है। अब आप फिर भी लेते हो तो आप एक रिस्क ले रहे हो, तो रिस्क लिमिटेड ली जाती है और प्रॉपर लॉस अपने दिमाग में रखते हुए स्ट्रेटजी बना के करना चाहिए। अब मैं आता हूं, ये जो 2-3 दिनों से भाग रहा है उसके पीछे रीजन क्या है। एक बार फिर खबर यह है कि सरकार एक ऐसा इन्वेस्टर ढूंढ रही है, या जल्दी मिल सकता है, जो $1 बिलियन का निवेश कर दे, करीब 9,000 करोड़ का। क्या होगा उससे? 9,000 करोड़ से कंपनी की कहानी बदल जाएगी? कुछ भी नहीं होगा। बस यही है कि कभी सरकार मदद देने वाली है, ये खबर आती है तो कूद जाता है, कभी फंड कोई निवेश करने वाला है, खबर आती है तो कूद जाता है, कभी कोई डेट देने वाला मिल गया तो कूद जाता है, लेकिन एक्चुअली में बिजनेस तो वहीं का वहीं खड़ा है ना। तो ये चीज़ आपको मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, अभी फिर समझा रहा हूँ कि लिमिटेड पैसा लगाएं, प्रॉपर सोच समझ कर लगाएं, और ये ना सोचें कि यहाँ मेरा मल्टीबैगर बनेगा। मल्टीबैगर बने ना बने, लेकिन टूटने के चांसेस हैं क्योंकि बिजनेस नहीं है। बट अगर आप दूसरी तरफ जियो या एयरटेल में लगाओगे तो वहाँ सस्टेनेबल ग्रोथ जरूर है और आपका पैसा भी सेफ है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, वो वॉलेटिलिटी में आपको 7 रुपये से 10 रुपये हो जाएगा तो 30-50% हो गया, वो हो सकता है, लेकिन वो 10 से वापस भी 6 हो जाएगा। वो आपको कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।